नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की 8वीं कथा लेकर आए हैं। पुराने समय की बात है, एक घर में एक जेठानी देवरानी रहती थीं। वे दोनों निसंतान थीं। वे मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही हम रसोई बनाएंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। तब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को फिर से टाल दिया और कहा, लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों की न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय सुहागिनों को न्योता दे देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब भी सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्ष में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन ब्याह करेगा? एक दिन एक साधु तीर्थयात्रा करते हुए वहां आए। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उस पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास दूध अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया।
जब साधु ने अविवाही लड़की से भिक्षा मांगी तो लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन कराया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अविवाहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देख रहा हूँ। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहते हैं। परंतु लड़की के हट करने पर बाबा जी ने उस लड़की को सारी बात बता दी। फिर लड़की के जिद करने पर साधु महाराज उस लड़की को फिर उसी पीपल के वृक्ष के पास लेकर पहुँचे जहाँ दशा माता रहती थीं। उसने दशा माता से क्षमा याचना की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यह बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया और फिर खुशी खुशी विवाह संपन्न हुआ। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसे वह सभी का